जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज बात करते हैं भौजी के बारे में, जहाँ पे भाई भौजी अभी आपने देखा कि भाई भौजी का ऑपरेशन हुआ है और अब इनकी हालत में सुधार आ रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई। हम तो यही चाहते थे कि भाई ये अच्छी हो जाए और बढ़िया हो जाए, मगर हम ये नहीं चाहते थे कि भाई बढ़िया हो जाए उसके बाद ये दोबारा से वही चाल चलने लगे और दोबारा से अपनी इसी तरीके से लोगों को जवाब देने लगे। तो भाई जो सही बात है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं कि हर बात का जवाब लेके सामने आ जाओ। तो इसी बात पे आज बात करेंगे। यहाँ पे भौजी भाई आज का वीडियो आया था कि ये किसी लड़के को दिखा रही थी कि ये हमारे बुआ सास के बेटे हैं, मेरे देवर लगते हैं, और जिसके बारे में आप लोग बोल रहे थे, गौरी के बारे में बोल रहे थे। तो भौजी ऐसे कोई नहीं बोल रहा था, आपकी बिटिया ने ऐसी हरकत की तभी लोग बोले, ऐसे नहीं बोले। पहले भी इंस्टाग्राम पे आपकी बेटी ने इस तरीके की हरकत की थी और सब लोगों ने समझाया था कि भाई बिटिया की पढ़ाई पर ध्यान दे लो, और जो ये हरकत कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम आपको बोला कि भाई कम से कम आपने आँख और कान जो है खुले रखो, ताकि भाई बच्चों पर ध्यान दो, क्योंकि गौरी वैसे भी पढ़ने लिखने जाती नहीं है। बस हाथ में मोबाइल मिल गया है तो दिन रात जो है कहते हैं ना कि बच्चों का दिमाग खुरापाती होता है, और वो भाई अभी बच्ची है और बच्चे जो है जल्दी ऐसे मामलों में बहक जाते हैं। और रही बात बड़ों की, देखो उस जिसको आप दिखा रही हो वो जो एक तरह से रिश्ते में गौरी का चाचा लगता है, ठीक है, हमें समझ में आता है। मगर और इंस्टाग्राम पे पहले भी गौरी ने इस तरीके की ऐसी-ऐसी वाहियात हरकतें की थी, ऐसे-ऐसे कमेंट किए थे। लोग पढ़ने के बाद बता रहे थे कि गौरी को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गौरी अभी बच्ची है, पढ़ने लिखने की उम्र है और पढ़ाई लिखाई ही करनी चाहिए। मगर ये अपनी उम्र से ज़्यादा जा रही है, और लोगों ने वही आपको समझाया कि भौजी बच्चों पर ध्यान रखो और इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको ज़्यादा जो है बच्चों पे केयर करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से गौरी पर, क्योंकि गौरी जितनी छोटी है उतना इसका दिमाग छोटेपन जैसा नहीं है। ये क्या बात है ना कि आपके यहाँ जब भी सारी औरतें बैठ के बात करती हैं तो गौरी वहाँ बैठकर सुनती है। तो पहली बात है, गौरी को समझाइए कि जहाँ 4 लोग बड़े बैठे हों वहाँ गौरी को ना बैठाएँ, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। औरतें देखो क्या हँसी मज़ाक करती हैं, चाहे बातचीत बड़े लोग करते हैं, तो वहाँ बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो गौरी को देखा जाता है कि जब भी आप औरतों का जो जमघट लगता है, वहाँ पे गौरी अक्सर बैठी हुई दिखाई देती है। तो वहाँ पे ना बैठने दिया जाए गौरी को। और रही बात है भाई गौरी के पहले जब आप बीमार थी, ऑपरेशन हुआ था, अस्पताल में भी गौरी ने ऐसी हरकत की थी, और जो लाइव में जो बोला था आई लव यू ये वो, तो आप बताइए कौन इस चीज़ को सही बोलेगा। ये चीज़ गलत है ना। तो इसीलिए मतलब ज़रूर गलत रहा होगा, तभी ना गौरी ने लाइव डिलीट की। अगर नहीं होता तो नहीं होता, नहीं डिलीट होती, क्योंकि सबने सुना था उस लाइव को, सबने सुना था कि गौरी जो ऐसे-ऐसे कमेंट आ रहे थे, और आई लव यू हस्बैंड कौन बोलता है। तो ये गलत हरकत है ना। तो वही है, गौरी को समझाओ, और अब आप थोड़ी-थोड़ी ठीक हो गई हो तो चलो अच्छा है, मगर गौरी को आप पढ़ने भेजो और इसकी पढ़ाई-लिखाई पूरी कराइए, क्योंकि घर में रह के ना गौरी का दिमाग ही पक गया है। तो इसको पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो, इसका एडमिशन कराओ, और ताकि ये पढ़ने जाए, ठीक है। और इसको समझा के रखो इस तरीके से कि भाई चाचा-ताऊ में क्या और रिश्ते की अहमियत क्या होती है, वो इसको समझाओ। क्योंकि अगर ये एज से बड़ी हो रही है तो बिल्कुल इसको समझाने की ज़रूरत है कि चाचा-ताऊ की इज़्ज़त किस तरीके से की जाती है, किससे कैसा व्यवहार किया जाता है, और लड़कियों को किस तरीके से रहना चाहिए। तो अभी अगर आप समझ जाएँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं भई, हमारा काम है इशारा देना कि आज के टाइम में भई कोई अपना नहीं होता है, और छोटे बच्चों पे भई किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो, और किसी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलेटिव क्यों ना हो। और रही गौरी की बात, तो अगर वो चाचा है तो क्या इस तरीके से चाचा-ताऊ के साथ मज़ाक किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता, तो ये गलत चीज़ है। तो वही है, आप भौजी बहुत ज़्यादा समझदार हो, बच्ची को समझा के रखिए, ऊपर से उसकी पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो, और ज़्यादातर आप इसको सोशल मीडिया पे मत काम करने दो, क्योंकि अब आप सही हो चुकी हो, तो आप अपना चैनल मैनेज करो, अपना चैनल देखो, मगर इसको गौरी को आपको ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे काम करने देने की ज़रूरत नहीं है। आप बीमार थी तो अलग बात थी, लेकिन अब आप ज़्यादातर अपना चैनल खुद सँभालिए, अपनी खुद ब्लॉगिंग कीजिए, मगर गौरी को आप पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दीजिए, और इन सब चीज़ों से सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूर रखिए। बाकी भई आपकी बेटी है, आप देखिए, और आज के टाइम में बच्चों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और भाई भौजी के लिए अमेरिका वाली दीदी के यहाँ से गिफ्ट आया है, अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये लोग मुँह खोल-खोल के बोलते हैं तो सामने वाला तो देगा ही। और रही बात है भाई दान देना भी भई बहुत उसकी बात है, तो चलो ठीक है, अमेरिका वो हिम्मत है भई, चाहे भई उनके पास है, वो उनको इन पे दया आई है तो उन्होंने कपड़े वग़ैरह दिए हैं। चलिए अच्छी बात है, बाकी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब इन्होंने अपने हालात के बारे में हमेशा दिखाया है कि हमारा ये हाल है, हमारा वो हाल है, तो सामने वाले को दया आ ही जाती है। तो चलिए जी, इनके लिए कपड़े आए हैं,
और बाकी जो इनका रंग रूप है वो धीरे-धीरे सामने आता रहेगा। और वही मैं भौजी को कह रही हूँ कि ज़्यादा आप छोटी-छोटी बात को लेकर आप जवाब देने सामने मत लाया आया करो, और किसी को ज़्यादा सी बात पे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर कोई इंसान सामने वाला अगर बोल रहा है ना, तो आपको ये समझना चाहिए वो क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। तो इसलिए आपको अपने घर में थोड़ा-सा देखना चाहिए कि हाँ, सामने वाले ने बोला है, तो मुझे थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, हम इतना ही कह सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।